हमारा माइंड दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ों में एक माना जाता है। तो जैसा कि हमारे माइंड का दो पार्ट रहता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड होता है जैसे कि हमारे जो माइंड में अभी इसी वक्त चल रहा है, अभी इसी वक्त हम लोग चलते फिरते जो कुछ भी सोच रही हो, तो वो सब चीज़ होता है कि कॉन्शियस माइंड के अंदर। और कुछ चीज़ें ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर तो रह जाता है, लेकिन हम लोगों का वैसा कुछ पता नहीं चलता है, हम लोगों के ध्यान में नहीं रहता है कि वो सब भी है। जैसा कि हम लोगों का कोई भी विशेष हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा हम लोग सोचा था कभी, लेकिन बाद में भूल गया। मतलब वो हर चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी, जैसा कि हमारा जो ड्रीम्स आता है वो सबकॉन्शियस माइंड से ही आता है। जैसा कि हम लोग कभी सोचे थे, कभी ऐसा हो सकता था, कभी हम लोग ऐसा डरे हुए थे, तो उसी को लेके हम लोग सपने में, ज़्यादातर सपने में वो सबकॉन्शियस माइंड का चीज़ आता है। कॉन्शियसली हम लोग जो सोचते हैं तो वो चीज़ आने का चांसेस बहुत कम रहता है। सबकॉन्शियसली जो हम लोगों के माइंड में रह जाता है तो वो चीज़ ड्रीम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होता है। तो इसको लेके मैं बात करूँगी। अब मैं बात करना चाहूँगी कि इस वीडियो की जो बनाने का मकसद है, तो जैसा कि आप लोग सबकॉन्शियस माइंड को 100% काम करवा सकते हो। 100% काम करवाने से सबकॉन्शियस माइंड अगर आप लोगों का 100% काम कर जाए तो आप लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस हो सकता है, आप लोगों को कोई अंदाज़ा भी है? आप लोगों को कोई भी अंदाज़ा नहीं है। जैसा कि सबकॉन्शियस माइंड आप लोगों का अगर 100% काम कर जाएगा तो आप लोगों का कोई भी विशेष, कोई भी कुछ, आप लोग जो भी चाहते हो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, ऐसा ये साइंस है। ओके, तो इसको लेके मैं बात करूँगी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तब तक मेरा नाम भी जान लीजिए। माय नेम इज़ कथकली एंड यू आर वॉचिंग अनकही प्लैनेट। ओके, तो आप लोग कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड को 100% काम करवा सकते हो, तो इसको लेके बात करूँगी। तो पहला पॉइंट मैं जो बोलना चाहूँगी कि व्हाट डू यू वांट। तो आप लोगों को ये तय करना है कि आप लोग क्या चाहते हो, आप लोगों का विशेस क्या है, आप लोग ज़िंदगी से क्या चाहते हो। जब ये बात आप लोग एकदम डिसाइड कर लेंगे कि क्या आप लोग चाहते हो, कि कोई भी जॉब हो सकता है, शादी हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी आप लोग अट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर पाना चाहते हो, तो आप लोगों को ये एकदम ठान लेना होगा कि आप लोग क्या चाहते हो एग्जैक्टली। तो जब आप लोग ऐसा सोचोगे तो तब आप लोगों का कॉन्शियस माइंड में जब बार बार ये सब आना शुरू हो जाएगा। तो जब आप लोग ये सब सोचोगे तब आप लोगों का फोकस, एकदम ध्यान उसी चीज़ पे रहेगा। तो इसी चीज़ पे जब रहेगा ना, आप लोगों के अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगा। आपके फोकस से जो एनर्जी क्रिएट होता है वो एनर्जी क्रिएट होगा, और ये एनर्जी से आप लोगों का वो सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल बनता है। जैसा कि आप लोगों को ये सब विश करके, ये सब सोच के आप लोगों को छोड़ देना है, और आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड तभी उसी वक्त कैच कर लेता है। और आप लोगों का ये मन में, मतलब आप लोग जब सोचेंगे तब जब ये पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों का क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जब आप लोग एक बार डिसाइड कर लेंगे, फोकस करेंगे उसी के ऊपर, तो आप लोगों के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगा, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में कनेक्ट करवाने से मतलब एकदम एक्टिव हो जाएगा। और जब ये एक्टिव हो तो आप लोगों का ये जो मंजिल है, ये हासिल होने में, इसमें कामयाबी होने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नंबर 2, स्टॉप टू ऑब्स्टकल्स। जब भी आप कोई भी चीज़ को लेके एकदम कॉन्शियस हो जाओगे, या फिर आप लोग कोई भी आप लोगों का जो भी विषय है उसको लेके आप लोग एकदम ध्यान दोगे, फोकस करने के लिए कोशिश करेंगे, तभी आप लोगों के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऑब्स्टकल्स आना शुरू हो जाएगा। ये हर किसी के साथ होता है, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सबके साथ होता है। तो ऑब्स्टकल्स, जैसा कि हम लोगों के मन में, हम लोगों के दिमाग में इतने दिन तक इतना ज़्यादा नेगेटिविटी भरा हुआ है, मतलब सभी के, मतलब आजकल की दुनिया जो है, जैसा है, हम लोग के सिचुएशन जो है, हम लोग जैसे करके, मतलब जो भी हम लोग के आसपास घटते हैं, तो हम लोग के मतलब दिलों और दिमाग पूरी नेगेटिविटी से भरपूर रहता है। तो ये इतने दिन का जो हैबिट है, तो अचानक हम लोग ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, अचानक हम लोग पॉजिटिव कुछ सोचना चाहेंगे तो भी हम लोग सोच नहीं पाते हैं, और
हम लोग जिस विश के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन उस विश के ऊपर कुछ ना कुछ आता है। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ध्यान से एकदम पढ़ाई करते हैं, बहुत ध्यान से एकदम तैयार होता है एग्ज़ाम के लिए, कुछ भी इंटरव्यू के लिए, लेकिन हम लोग सामने जाके वो सक्सेसफुल नहीं होता है, सक्सेसफुल नहीं बनता है, हम लोग जाके फेलियर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। जैसा कि अगर स्टडी के लिए बोलूँगी या फिर जो भी है, जैसे कि स्टडी को पकड़ के चलते हैं, जैसे कि हमारे उस सब्जेक्ट में हम लोगों का उस सब्जेक्ट पसंद नहीं हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि पसंद तो है, लेकिन हम लोगों को दिमाग में थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मैं तो मतलब ऐसा कर रही हूँ, लेकिन हम लोग टॉप कर पाएंगे, हम लोग अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि हम लोग मतलब मेरे से तो बहुत अच्छा वो लड़का है, वो लड़की है, वो लड़का है, मतलब वो लोग टॉपर है, कितना अच्छा रिज़ल्ट करते हैं, लेकिन मतलब मेरे मेहनत करने से क्या होगा। ये सब हम लोगों के दिमाग में मतलब कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली सब कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो ये भी कारण बन सकता है। ये कारण ज़्यादातर बन सकता है कि हम लोगों के खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। ये होगा ही क्योंकि ये सबके साथ होता है, क्योंकि हम लोग जाके इतने बार फेल्योर होता है, सब कुछ मेहनत करने के बाद भी, अच्छे से तैयार होने के बाद भी जब हम लोग के ज़िंदगी में फेल्योर आ जाता है ना, तो ये सब नेगेटिविटी हम लोग के मन में, दिलो दिमाग में भर जाता है। लेकिन ये चीज़ होता है, ये चैलेंजेस होता है बहुत बड़ा, कि अभी इसको तोड़ना है, अभी इसको नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना है और अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। जी हाँ, तो ऐसा ही कुछ करना है। तो इसको लेके हम लोग को मन में ये प्रैक्टिस करना होगा, और इसको लेके इसीलिए हम लोग का वो मेडिटेशन की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबका मेडिटेशन करना आता होगा या फिर सब लोग मेडिटेशन में ध्यान दे पाएंगे अभी के अभी, ऐसा शायद नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, खुद के मेहनत के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, और जो भी सामने से ये सब नेगेटिविटी आएगा इसको हटाना होगा। इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा आपके उसके लिए। आपका जो भी सपना है उसके लिए, आपको पूरा करने के लिए, आप लोगों को जब भी ये सब नेगेटिविटी थॉट्स आएगा, तब भी आप लोगों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आप लोग एक ही सब्जेक्ट में फ़ोकस नहीं कर पाएंगे, और जब आप एक ही सब्जेक्ट में फ़ोकस नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों का मतलब वो जब फोकस शिफ्ट हो जाएगा, तब आप लोगों को ये जो विशेस है वो सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचेगा, और सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी एक्टिव नहीं बनेगा। तो कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, वैसा आगे जाके फेल्योर ही हो जाएगा, और हम लोग भी पजल्ड हो जाएंगे, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। नंबर 3, सेंड मैसेज टू सबकॉन्शियस माइंड। हम लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो इसको हम लोगों को मैसेज भेजना ज़रूरी होता है कि हम लोग क्या चाहते हैं, सिंपल सा। तो अब हम लोगों का ऐसा कहा जाता है, जैसा कि मेडिटेशन में ऐसा कहा जाता है, या फिर जो भी ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंस में ये कहा जाता है कि हम लोग के सोने के समय, सोने के जस्ट पहले वो जो समय होता है वो होता है मैजिक, और मैजिक टाइम होता है इसीलिए क्योंकि हम लोग सोने से पहले पूरा बॉडी माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, हम लोग एकदम रिलैक्स मोड में रहता है, और धीरे धीरे हम लोग पूरी गहरी रिलैक्स मोड में चले जाता है। तो इसीलिए इसी टाइम होता है सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, और हम लोग जब कॉन्शियसली ये सोचते रहते हैं, मतलब हम लोग बार बार ये सोचेंगे, और सबकॉन्शियस माइंड में तब जाता है जब हम लोग कॉन्शियसली जागृत नहीं होता है। जैसा कि हम लोग सो जाते हैं तो हम लोग कॉन्शियसली नहीं सोच पाते हैं, राइट। तो हम लोग जब ये सोच के, मतलब ये एक तरह से मेडिटेशन ही होगा, अफर्मेशन होगा, जो भी होता है, तो हम लोग जब ये सोच के हम लोग सो जाएंगे एकदम, तो वही थॉट, वही मैसेज ना हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में एकदम चला जाता है, क्योंकि ये सब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के जो बीच में जो रास्ता होता है वो खुला होता है, वो बहुत अच्छे से, मतलब कोई बिना कोई ऑब्स्टेकल से ये जा सकता है, ये मैसेज पहुंच सकता है। तो जब भी ये मैसेज पहुंचेगा सबकॉन्शियस माइंड में, आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव बनेगा, आप लोगों का विशेस भी जल्द से जल्द वो फुलफिल होने में मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। नंबर 4, रिपीट अगेन एंड अगेन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, मतलब इतना
सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन सिंपल सा बात है, लेकिन इसका मतलब इम्पोर्टेंस कहीं बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम लोगों के माइंड में, जो मैं इतने देर से बोल के आ रही हूँ, कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ ही जाता है। हम लोग कितना भी कोशिश करें इसको हटाने की, कहीं ना कहीं से आ जाता है, या फिर कोई आके हम लोग को इतना नेगेटिव कर जाता है कि पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है। ऐसा होता है, हम लोग के सबके साथ होता है। तो ऐसा हम लोग को करना है, जैसा कि हम लोग को जो विशेष होता है तो वो बार बार हम लोग के माइंड में रिपीट करना होता है। जैसे कि हम लोग जब भी ये चीज़, हम लोग का विशेष जो होता है वो बार बार हम लोग के माइंड में चलाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे। जब हम लोग बहुत देर तक, बहुत दिन तक ऐसा होल्ड करके पकड़ के रखेंगे, तो वो चीज़ हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही जाएगा, कभी ना कभी ये चला जाएगा ही। तो इसीलिए बार बार वो विशेष रिपीट करना ज़रूरी होता है। ये हम लोग के एकदम दिमाग में घुसा देना या फिर इंजेक्ट कर देना, जैसा भी आप लोग सोचेंगे, तो वैसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी नेगेटिविटी हम लोग को जो मन में होता है, मतलब मन का जो विशेष होता है, उसको छू ना पाए। तो इसीलिए बार बार ये चीज़ रिपीट करना ज़रूरी होता है। जितने बार हम लोग रिपीट करेंगे तो वो हम लोग अच्छा भी महसूस करेंगे। हम लोग अगर विश्वास भी करना लग जाएंगे कि हम लोग के ये विशेष फुलफ़िल हो गया, या फिर हो जाएगा, या फिर हो गया, ऐसा कुछ फीलिंग्स आएगा हम लोग के माइंड में, और ये चीज़ सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव भी बनाएगा, और हम लोग का विश फुलफ़िल होने में बहुत ज़्यादा कामयाबी बनेगा। नंबर 5, विजुअलाइजेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना कोई भी अफर्मेशन, कोई भी मेडिटेशन और कोई भी मैनिफेस्टेशन आप लोगों को काम में नहीं आएगा, ना तो आप लोगों का विशेष फुलफ़िल होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग का विजुअलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि विजुअलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है जो हम लोगों के मन में और दिमाग में बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी पैदा करते हैं। जी हाँ, तो आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि हम लोग क्यों ऐसा होता है, जैसा कि हम लोग ऐसा मान के चलता है कि हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट एप्पल। तो मतलब क्या एप्पल? एप्पल जो हम लोग खाते हैं वो एप्पल, एप्पल पाई, एप्पल जूस, एप्पल मतलब एप्पल लैपटॉप, आईफोन, एप्पल फ़ोन, एप्पल का टैब, एप्पल व्हाट एप्पल। जब हम लोग सोचेंगे कि ऐसा कि आई वांट एप्पल, तो तब हम लोग के मन में और दिमाग में जो एप्पल का सीन आएगा, एप्पल का जो पिक्चर आएगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे वो एप्पल चाहिए, वो मेरा विशेष है। तो ये हम लोग को दिमाग को समझाना है, हम लोग को ख़ास करके वो सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है कि मुझे ये एप्पल चाहिए। तो तभी हम लोग के दिमाग में वो फोकस और भी ज़्यादा मजबूत बनेगा, और ज़्यादा वो एक्टिव बनेगा कि मुझे वो चीज़ ही चाहिए। ये एकदम श्योर हो जाएंगे, मतलब उसके ऊपर पूरा फोकस जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड भी उसको लेके सोचेंगे, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को भी मतलब ये समझा देना है कि मुझे ये एप्पल चाहिए, तो वो भी मतलब उसके ऊपर ही फोकस डालेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर, अगर ये सब कर रहे हैं तो ज़रूर इसके साथ विजुअलाइजेशन ज़रूर कर लेना। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? प्रैक्टिस करेंगे इसको लेके? एक बार ट्राई करेंगे कि क्या क्या होता है? ज़रूर ट्राई करना। मेरा सजेशन रहेगा कि ज़रूर ट्राई करना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और ये वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों के मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन ज़रूर टर्न ऑन कर लेना। मैं फिर से लाऊंगी आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक आपका ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।